इस वक्त की बड़ी खबर, गलवान घाटी में हुए झड़प को चीन ने एक वीडियो जारी कर पहली बार कबूल किया है कि उसके सैनिक मारे गए थे। चीन ने करीब आधे घंटे पहले गलवान वैली का ये एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीन बता रहा है कि जून के महीने में गलवान घाटी में क्या क्या हुआ। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने 3 मिनट 20 सेकंड का ये एक वीडियो जारी किया है और आज ही चीन ने कबूल किया है कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे। हालांकि इस झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन इस बड़े कबूलनामे से आज तक बचता आया है। आज पहली बार चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की और आज ही उसके अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गलवान घाटी का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद लगातार मौजूद हैं। मनीष, एक तो कल कोर कमांडर लेवल की बातचीत होनी है, उससे पहले ये 3 मिनट का वीडियो जारी कर चीन किस प्रोपेगेंडा के तहत इसे जारी किया गया है? देखिए ज्योति, ये पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और चीन का प्रोपेगेंडा है। दरअसल हम आपको बता दें कि सुबह ग्लोबल टाइम्स ने औपचारिक तौर पर 4 जो चाइनीज पीएलए के जवान गलवान क्लैश के दौरान मारे गए थे, उन 4 के नाम और साथ में एक और ऑफिसर जो कि बहुत इंजर्ड है, इन 5 को सम्मानित करते हुए अवार्ड, गैलेंट्री का अवार्ड देते हुए इन सभी के नाम दिए थे। और शाम तक जो टॉप सोर्सेज हैं वो ये बता रहे थे कि दरअसल इसी को सपोर्ट करने के लिए, बताने के लिए वो वीडियो रिलीज करेगा। अब इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं, ये 3 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है। दरअसल ये वीडियो 15 और 16 जून के समय का है और ये पुराना वीडियो है, लेकिन इसमें सबसे नई बात यह है कि 2 ऐसे वीडियोज हैं जिसको पूरी तरीके से मर्ज किया गया, कंबाइंड किया गया। क्योंकि सबसे शुरुआत में आप देखेंगे तो गलवान नाले को क्रॉस करते हुए चाइनीज पीएलए के जवान दिख रहे हैं, वो पुराना है। लेकिन उसके बाद का फ्रेम जिसमें चाइनीज पीएलए के जवान एक साथ भारी झुंड में भारतीय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने है, वो बिल्कुल नया है। दूसरा, जिसमें चाइनीज पीएलए के जवान बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो रखा है, उसका खून निकल रहा है और चारों तरफ से चाइनीज पीएलए के जवानों ने उसे घेर रखा है, ये वीडियो का चंक नया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यानी 15 और 16 जून की रात को आखिरकार क्या हुआ, जो भारतीय सेना लगातार कह रही थी, चाइनीज पीएलए उसे नकार रहा था, लेकिन ये वीडियो के जरिए वो खुद ही अपने प्रोपेगेंडा में फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उसमें दिख रहा है कि चाइनीज पीएलए के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस नाले को, जो कि गलवान का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का नाला है, दरअसल इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो वीडियो का आखिरी चंक है, जिसमें नाइट जो उस दौरान 15-16 जून को हुआ, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों सेनाएं आमने सामने थी। भारतीय सेना ने रोकने की कोशिश की और पूरे रेजिस्टेंस के साथ उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन चाइनीज पीएलए के जवान जो अपने साथ जो उनका हथियार है वो लेकर आए थे, साथ में वो फरसा लेकर आए थे, उन्होंने पूरे तरीके से गैजेट और गियर्स पहन रखे थे और वो इस गलवान नाले को क्रॉस करके भारतीय एरिया की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सेना के जवान उसे रोक रहे थे। दरअसल ये जो वीडियो का चंक है, ये बिल्कुल नया है। यानी इस 3 मिनट 20 सेकंड के इस पूरे वीडियो के अंदर 3 ऐसे चंक हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिसको इस समय सोचे समझे तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत इस समय चाइनीज पीएलए की तरफ से रिलीज करवाया गया चाइनीज मीडिया के द्वारा, ताकि भारतीय सेना और जो 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन, साथ में एमईए के रेप नवीन श्रीवास्तव होंगे। 12 सदस्यीय डेलीगेशन होगा कल सुबह 10 बजे त्रिशूल के ठीक सामने चाइनीज पीएलए का जो मोल्डो का बीपीएम हट है, जहां पर ये दोनों मुलाकात करने वाले हैं। उनकी तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल ल्यूलिन होंगे। ये सभी जो बातचीत होगी, दरअसल अब क्योंकि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पैंगोंगसो में पूरा हो चुका है, रेचेनला में पूरा हो चुका है, बात गोगरा, गलवान, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग की होगी। और इसी वीडियो के जरिए एक बार फिर से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है चीन। हम आपको फिर से बता दें, ये 3 मिनट 20 सेकंड का वीडियो, जिसमें पहला फ्रेम जिसमें चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना आमने सामने है, दूसरा फ्रेम जिसमें चाइनीज पीएलए लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहा है, भारतीय सेना के जवान उन्हें रोक रहे हैं, तीसरा फ्रेम जिसमें चाइनीज पीएलए गलवान नाले को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और जो उसमें एक आयरन का पूरा प्लैंक था, दरअसल उस प्लैंक को हटाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद चौथा फ्रेम, बस यहां से यानी आखिरी के जो 1 और 1.5 मिनट का टाइम है उस वीडियो का, उसको पूरी तरीके से मर्ज किया गया न्यू वीडियो के साथ। उसे ओल्ड, ये पुराना वीडियो है, 15-16 जून का वीडियो है, उसको चंक को जब कंबाइन किया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारतीय सेना ने दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन था बिल्कुल उल्टा। और यही वजह है कि जब आज सुबह बिल्कुल एक निश्चित तौर पर कोर कमांडर लेवल टॉक्स कल होने वाली है और इसको लेकर जब आज उन्होंने अपने नाम जाहिर किए और फिर उसके बाद आज ये वीडियो रिलीज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है चाइनीज पीएलए के वेपन देखने वाली बात है, क्योंकि ये पूरी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केटेड नहीं है, यहाँ पे फेस ऑफ जरूर होता है। वेपन्स को दोनों जवान
अनुमान रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चाइनीज पीएलए के हथियार है जिनको वो लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर आए थे, दरअसल वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और वो दिख रहा है कि चाइनीज पीएलए गलवान के टॉप पे यानी गलवान नाले के दोनों तरफ और उसके साथ साथ जो ऊपर के रिजेस हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब था। और जब वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान भी हुआ। तो ये एक पूरा 3 मिनट 20 सेकंड का जो पूरा वीडियो है, दरअसल ये बताता है, दर्शाता है चाइनीज पीएलए की बौखलाहट। 9 महीने के अंदर चाइनीज पीएलए को कुछ हासिल नहीं हुआ। पेंगोंगसो के फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 8 के और पीछे श्रिंजा पॉइंट और खुन्नाक पर जाना पड़ा। वहीं पे रचनला की तरफ, रचनला, हुनान कोस्ट, कोंकाला, कोगरान नाला, मुकपारी, ये वो एरियाज हैं और स्पांगूर गैप जहां पर उसने डोमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इस एरिया को भी डोमिनेट किया और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत अब इस समय भारतीय सेना अपनी पोजीशन पे और चाइनीज पीएलए ठीक अपने गैरिसन पे जा चुकी है। तो इसीलिए कल का जो टॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टॉक्स की वजह से एक बार फिर से ये प्रेशर बनाने की तकनीक और टैक्टिक्स है, ठीक उसी तरीके से की टेक्निक। बिल्कुल मनीष, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपने एक एक फ्रेम समझाया कि इस तस्वीर, इन वीडियोस में चीन ने क्या कुछ साबित करने की कोशिश की है। लेकिन मनीष, भारत पहले ही कह चुका था कि जून में उस दिन जब ये आमना सामना हुआ 40 जवान मारे गए चीन के, जिससे चीन इनकार कर रहा था और अब 4 की बात कबूली है। क्या खुद अपनी प्रोपेगेंडा में चीन फंसता नजर आ रहा है? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने कहा था कि 60 ऐसी इंजरीज थी जो कि भारतीय सेना ने इसको मॉनिटर किया था। यानी 15 और 16 को जिस दिन ये क्लैश हुआ, दरअसल उस दिन पूरी तरह से इसको मॉनिटर किया गया और देखा कि स्ट्रेचर के ऊपर करीबन 60 की संख्या में चाइनीज पीएलए के जवान स्ट्रेचर पे दूसरी तरफ जा रहे हैं और फिर उनके बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के एम्बुलेंस के सेक्टर उनको रखकर उनको वापस ले जाया गया। उसके अलावा जो हैवी व्हीकल्स वहां पर थे उन पे उनको रखा गया स्ट्रेचर के साथ और उनको वहां से जो मिलिट्री बेस है उस पर ले जाया गया। दूसरी बात, औपचारिक तौर पर जो रशियन एजेंसी है टैस, उसने भी कहा कि 45 चाइनीज पीएलए के जवान शहीद हुए और मारे गए इस पूरे क्लैश में। यही वजह थी कि चाइनीज पीएलए के ऊपर लगातार प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, क्योंकि उनको जवाब अपनी वहां के लोगों को भी देना था और साथ में इंटरनेशनल डायस्पोरा में भी देना था। और इसीलिए चाइनीज पीएलए ने आनन फानन में, जैसे ही जनरल वाई के जोशी ने इस बात को रखा और उन्होंने अपने आंकड़ों के साथ, आपको ध्यान होगा एक तस्वीर आई थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि यहाँ पे मार्टिरडम्स, जितने भी मार्टियर्स थे उनका यहाँ पे रीथ्लेइंग की जाती है। और उसी तस्वीर का सहारा लेते हुए चाइनीज पीएलए के ग्लोबल टाइम्स ने आज बिल्कुल साफ तौर पे इन चारों और साथ में एक जो ऑफिसर हैं इनकी पुष्टि की कि 4 मारे गए और एक जो है वो बुरी तरीके से जख्मी। और इन सभी को जो हीरो अवार्ड है चाइनीज पीएलए का, गैलेंट्री अवार्ड जैसे यहाँ पे होता है, ठीक उसी तरीके से जो हीरो अवार्ड है चाइनीज पीएलए का, उससे सम्मानित किया गया। दरअसल ये पूरी स्ट्रक्चरिंग थी ताकि चाइनीज पीएलए इंटरनेशनली ये बता सके कि दरअसल हमारी कैजुअलिटी सिर्फ इतनी हुई है और बहुत लिमिटेड कैजुअलिटी है, वनस्पत भारतीय सेना की करीबन 20 जवान, जिसमें एक ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी थे, वो शहीद हुए थे। तो ये एक पूरा लबोलबाब था जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के तौर पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा था। अब मैं आपको एक दिन पहले ले चलता हूं। चाइनीज पीएलए ने बहुत से सोचे समझे तरीके से तिब्बत के स्टेरिन के 2-3 वीडियोस अपलोड किए और उस वीडियो में भी उसने ये दिखाने की कोशिश की, बेशक हम डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, इस पर जानकारी आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे और भी बातचीत में अपडेट्स लेते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और डिटेल्स लेंगे कि ग्लोबल टाइम्स ने आखिर वीडियो के साथ जो जानकारी दी है उसमें क्या कुछ लिखा है, बस एक ब्रेक के बाद।